Hello bachcho, let's read the question. The question says the deficiencies of micronutrients not only affect the growth of plants but also vital functions such as photosynthetic and mitochondrial electron flow. Among the list given below, which group of these elements shall affect most both photosynthetic and mitochondrial electron transport? तो यहाँ पे हमको एक लिस्ट दी गई है एलिमेंट्स की, ये सब माइक्रो एलिमेंट्स है और हमें बताना है इनमें से किसकी डेफिशिएंसी जो है वो फोटोसिंथेटिक और माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगी। ऑप्शन ए में है हमारे पास कॉपर, मैंगनीज, आयरन। ऑप्शन बी में कोबाल्ट है। देन वी हैव निकल एंड मॉलिब्डेनम। ऑप्शन सी है मैंगनीज, कोबाल्ट एंड कैल्शियम। ऑप्शन डी है कैल्शियम, पोटेशियम एंड हमारा सोडियम। सो लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन इन अ बेटर मैनर। सबसे पहले क्या करते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड कि की कॉन्सेप्ट क्या है। यहाँ पे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात हो रही है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी क्वांटिटी तो कम रिक्वायर्ड होती है लेकिन वो बहुत ही ज्यादा एसेंशियल होते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम यहाँ पे रोल ऑफ कॉपर की। तो कॉपर किस लिए काम आता है? कॉपर काफी ज्यादा एसेंशियल है ओवरऑल मेटाबॉलिज्म के लिए। ओवरऑल मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। साथ ही साथ कॉपर जो है उसमें जो कुछ वो एसोसिएटेड है विद सर्टेन एंजाइम्स जो किस प्रोसेस में ज़रूरी होते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस में। रिडॉक्स रिएक्शंस में वो काफ़ी मेजर रोल प्ले करते हैं। साथ ही साथ जब हम कॉपर की बात करते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन, ये जो रिडॉक्स रिएक्शन होता है ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेटिव, उसमें ये क्या करता है, फॉस्फोराइलेशन एंड फोटोफॉस्फोराइलेशन, तो इस प्रोसेस में ये इन्वॉल्व रहता है, फोटोफॉस्फोराइलेशन। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा देख लेते हैं, इट इज मैग्नीशियम, मैंगनीज। पहले मैंगनीज देख लेते हैं। मैंगनीज का बेसिकली क्या रोल होता है? वाइटल रोल रहता है इसका एंजाइम्स को एक्टिवेट करने में जो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। हमारा ये भी ऑप्शन सही लग रहा है। फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व है तो ऑफ कोर्स ये रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व है, तो अगर इसकी कमी होगी तो इट विल ब्रूटली इफेक्ट। तो ऑप्शन 1, 2 तो सही लग रहा है। फिर आयरन की बात कही गई है। आयरन क्या करता है? आयरन ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन्स को एंड ये फर्दर एक्टिवेट करता है, कैटेलाइज करता है एंजाइम्स एंड इज एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी फोटोसिंथेसिस में ये रोल प्ले कर रहा है, तो ये भी करेक्ट हो गया हमारा। कोबाल्ट निकल हमने नहीं पढ़ा है, हमारे में मॉलिब्डेनम है। मॉलिब्डेनम देख लेते हैं, मॉलिब्डेनम का क्या रोल रहता है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मॉलिब्डेनम तो ये नाइट्रोजनेस और नाइट्रेट रिडक्टेस में पार्टिसिपेट करता है, और मॉलिब्डेनम क्या करता है, ये नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में बेसिकली पार्टिसिपेट करता है, तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में कैल्शियम की अगर हम बात कर ले तो अगेन बहुत एसेंशियल है, लेकिन ये सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल के लिए इम्पोर्टेंट है। सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल के लिए इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ सेल डिवीजन के लिए इम्पोर्टेंट है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। देन है पोटेशियम। पोटेशियम किस लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? पोटेशियम की बात करते हैं तो ये भी जो है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है। ये टर्जिडिटी के लिए मेनली रहता है ज़रूरी, टर्जिडिटी देता है और किसको? सेल्स को, ठीक है, टर्जिडिटी देता है और एनियन एनायन और कैटायन बैलेंस मेंटेन करता है। फिर अभी हमने देखा यहाँ पे सोडियम की भी बात हो रही है कि सोडियम का क्या रोल होता है। ये भी एक बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट है जिसका मेन काम क्या रहता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेसिकली प्रोवाइड करता है। ये भी हमारे चैप्टर में मेंशन नहीं है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए, बी कट कर देंगे। फाइनल आंसर हमारा क्या होगा? इट इज गोइंग टू बी कॉपर, मैंगनीज एंड आयरन। सो द फाइनल आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, copper, manganese and iron. So I hope you have understood the solution. Best of luck.